तो भैया अभी एक भर्ती आई है यूपी ट्रिपल एस सी में असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की। ठीक है। इसकी एक भर्ती पहले आ चुकी है, 530 आई थी, फिर 1828 आई है, अब फिर 1829 ये आ गई है। तो इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं। भर्ती प्रक्रिया तो पहली बात नॉर्मल होती है। शायद पेट है तो पेट से ही वो मेन निकाल लेते हैं बच्चे, उसके बाद मेन में कॉल आउट किए जाते हैं बच्चे। मेंस में देने के बाद बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, डीवी होती है, फिर फाइनल लिस्ट बनती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस बात के लिए। एक बात आप अच्छे समझ लो, मैंने इसका हाल फिलहाल में डीवी दिया है, ठीक है, और रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। इसमें केवल नीलेट का ओ लेवल ही वो लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग थे जिनके पास अलग अलग चीज़ों का ओ लेवल था, तो उनसे तुरंत प्रोबेशन फॉर्म भरवा लिए गए थे। आप ये बात अच्छे से उतार लो अपने भेजे में कि नीलेट के अलावा कोई भी ओ लेवल वो मान्य नहीं करेंगे। आपसे प्रोबेशन भरवा लिया जाएगा अगर डीवी की नौबत आई, और प्रोबेशन फॉर्म भरवाने के बाद आपको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे वो। ठीक है, और किसी भी संस्थान का वो ओ लेवल नहीं कंसीडर करेंगे। इवन नीलेट भी लिखा होगा तो अगर उसको साइट से वेरीफाई किया जा सकता है तभी वो वेरीफाई आपको लेंगे। इनके मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होगा, जो जितनी भी ये कोचिंग वाले हैं ये अब दबा के पैसा कमाएंगे कि आओ हमसे ओ लेवल ले लो, ओ लेवल ले लो। तो आप एक अच्छे से बात समझ लो, आप पैसा वेस्ट करोगे अपना। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी कंसीडर नहीं करेगा ओ लेवल किसी और चीज़ का। आपके पास ओरिजिनल होगा तो ही वो कंसीडर करेंगे, और इसका एक प्रक्रिया होती है ओ लेवल की, समझे। 1 साल का कोर्स होता है और 4 पेपर होते हैं। आप देना चाहो तो एक बार में चारों दे दो। कोचिंग वाले 6-6 महीने में करवाते हैं 2-2 पेपर। उसके बाद जब आप सब पेपर क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक डिमांड ड्राफ्ट बनती है नीलेट के लिए, वो भेजी जाती है, फिर उधर से सर्टिफिकेट बन के आता है। तो ये एक एक साल और 3 महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके वो लेवल मिलता है अगर आप सारे पेपर एक बार में क्लियर कर लोगे तो। और प्रैक्टिकल भी होता है जिसके नंबर कोचिंग वाले जो हेड ऑफिस होता है वो देता है। ठीक है, और इसको जो लोग करना चाहते हैं, मैं फ्री में करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। वो लेवल भैया फ्री में भी होता है। ठीक है, मैंने फ्री में ही किया था। कैसे होता है बताता हूँ। जैसे कानपुर है, मैं कानपुर से हूँ, तो कानपुर में समाज कल्याण विभाग है। हर साल वो कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्ट करता है। ठीक है, और कानपुर का जो नीलेट का जो ऑफिस होता है, जैसे यहाँ पे डेटा एक्सपर्ट हैंडल करता है, तो अलग अलग जगहों पे कोचिंग देते हैं वो। तो लगभग ये मान के चलो एक कोचिंग में एक बैच में करीब वो 50 या 60 बच्चे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पता कर लेना, उसका ऑफलाइन फॉर्म आता है, वो समाज कल्याण विभाग में सबमिट होता है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोग आपको भेज देते हैं। तो और इसका पैसा पूरा जो है सरकार की तरफ से कोचिंग वालों को मिलता है, आपको कुछ नहीं देना है। ठीक है, मेरे समय में ये स्कीम थी, अभी है कि नहीं पता नहीं, आप पता कर लेना समाज कल्याण विभाग में। तो उसके बाद फ़र्क क्या होता है, पेड भी होता है और फ्री भी होता है। पेड फ्री में बस फ़र्क ये होता है कि अगर आप फ्री करोगे जाके, तो जो कोचिंग से आपको किताबें मिलेंगी वो आपको पढ़ के वापस करनी होंगी। ठीक है, समझे। और अगर आप पेड करोगे जाके तो जो किताबें वो पर्सनली आपकी हैं, आप उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये फ़र्क होता है। इसके आईटी टूल्स वगैरह के नोट्स मेरे पास पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए तो शायद पीडीएफ फॉर्म में है। बहुत ही कम चार्जेस में मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप उसकी स्पाइरल करा लेना आराम से, अगर सिलेबस सेम हो तो। नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब तो शायद उन्होंने लैंग्वेज भी चेंज कर दी। जब मैंने वो लेवल किया था तब सी चलता था, तो अब उन्होंने भाई लैंग्वेज चेंज कर दी है। जब मैंने किया था तब सी लैंग्वेजिंग प्रोग्रामिंग चलती थी, अभी उन्होंने चेंज करके शायद पाइथन कर दिया है। हो सकता है हर जगह का सिलेबस अलग अलग हो। फिलहाल यहाँ का सिलेबस चेंज कर दिया उन्होंने, और भैया गरीबत आ गई, देख रहे हो टी शर्ट तक चली गई शरीर से, बनियान में आ गए हैं। तो ये है। और एक विनती सब लोगों से है भैया, जितने भी लोग जिनके पास ओ लेवल नीलेट का नहीं है वो प्लीज़ फॉर्म ना भरें। अगर फॉर्म भर दिया है तो एग्ज़ाम देने मत जाएं। अगर आप सेलेक्ट हो गए डीवी के लिए तो आप एक वैलिड कैंडिडेट की सीट मार दोगे। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा ना करो, एग्ज़ाम देने मत जाओ अगर नहीं है। और मैं बताता हूँ कैसे। मान लो 1000 पोस्ट है और बच्चा बुलाया गया 1500। ठीक, और उस 1500 में से मान लो 600 बच्चा ऐसा निकल आया जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो 900 तो सेलेक्ट हो जाएगा, बच गई 100 सीट। तो 100 सीट के लिए आयोग दोबारा बच्चों को नहीं बुलाएगा कि जो बच्चे बच गए उनमें से हम बुला लेते हैं। वो 100 सीटें फिर वो बैकलॉग में चली जाती हैं। तो वो 100 सीटें फिर वो बैकलॉग में चली जाती हैं, और फिर से वही प्रक्रिया आती, किसी और भर्ती के साथ अटैच करी जाती हैं। फिर से वही पूरी प्रक्रिया, फॉर्म भरो,
2 जाके डीवी, मतलब 2-3 साल का फिर से वही हो जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ओ लेवल नीलट का नहीं है वो प्लीज़ एग्ज़ाम मत देने जाना भाई। फॉर्म भर दिया है, 25 रुपए का फॉर्म आता है, ठीक है। यही चीज़, सेम चीज़ एएसओ के लिए भी अप्लाई होती है, जो अभी भर्ती आई है। और एएसओ में कई लोग, जो कमेंट सेक्शन में देखा है मैंने दूसरों के वीडियोज़ में, वो पूछ रहे थे जो पोस्ट बढ़ी हैं उनको अगर आप नहीं भर पाए हो, तो जो लोग बढ़ी हुई पोस्ट में प्रेफरेंस में ऐड नहीं कर पाए बढ़ी हुई पोस्टों को, तो आपने जितनी पहले फॉर्म में भरी थी उतने ही के लिए आप कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। जो बढ़ी हुई पोस्ट हैं आप उसमें कंसीडर नहीं किए जाओगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था भैया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। प्लीज़ प्लीज़ जो मैंने बोला है वो इसमें प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर दिक्कत या समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बाद में जवाब दूंगा।